डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10th की मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि व्हाट इज रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, हमने इसमें आपको डेफिनेशन ये बताई थी कि कोई नंबर हो जिसका स्क्वायर करें आपको अगर एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर को हमने आगे आपको डिफाइन किया कि दो पार्ट में इसको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और इरेशनल नंबर जो होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। बट पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई, मतलब पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू की वैल्यू जो होनी चाहिए वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। पी और क्यू बिलोंगिंग टू आई एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब पी क्यू इंटीजर फैमिली से होने चाहिए और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब आगे मैंने बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो आपके रेशनल नंबर का कैसा होगा? रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है डेसिमल के बाद जाके कहीं स्टॉप हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होगा कि डेसिमल के बाद कभी स्टॉप नहीं होने वाला है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस कुछ इंटरवल के बाद बार 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 क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर लिखूं 0.215 तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। और अगर टर्मिनेटिंग है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या होगा? ये आपका रेशनल नंबर होगा। अगर मान लीजिए 0.234 234 234 234 डॉट 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 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। 234 234 234 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। 0.39 पर बार है तो इसका मतलब क्या है कि 0.39 39 39 39 ऐसे बार बार होगा। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों आते हैं रेशनल नंबर के अंतर्गत। अब देखिए इरेशनल की अगर बात करें तो इरेशनल के लिए हमने बोला कि इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये आपको ध्यान देना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। और ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा वो इनका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो ये आपको ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है ना तो डेसिमल के बाद एंड होंगे और ना ही डेसिमल के बाद ये कभी भी जाकर टर्मिनेट होंगे। लगातार कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करते चले जाइए, लास्ट सेक्शन में हो चुका था। अब देखिए रेशनल जैसे कोई टर्मिनेटिंग नंबर है उनको कैसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वो हमने सिखा दिया। अगर आपका रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो उसको भी कैसे कन्वर्ट करते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने सिखा दिया। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। कोई डाउट्स होगा कैसे कन्वर्ट करने वाला, कुछ और क्वेश्चन तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन का, हम आपको वीडियो बना के समझा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन एक और टाइप का आता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बार बार आता है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 is an irrational number। देखिए इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको प्रूफ करना है। एकदम दिमाग में क्या कर लीजिएगा? सेव। ठीक है, अच्छा जैसे बता रहा हूं वैसे ही। अगर रूट 2 के जगह रूट 3 आ गया, रूट 4 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि रूट 4 क्या हो जाएगा? रेशनल। रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है, कोई नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल सकता है तो वो आपका कैसा होगा? वो आपका इरेशनल होगा। कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 बोला, अंडर रूट 7 बोला, अंडर रूट 8 बोला, अंडर रूट 11 बोला, अंडर रूट 13 बोला, तो जहां पे मैंने 2 बोला है वहां पर आप 11 कर देंगे। एक ही क्वेश्चन आप समझ लीजिए सफिशिएंट होगा। तो देखिए आपको एज्यूम करना है कि स्क्वायर रूट 2 क्या है? इरेशनल। अगर हम ये मान लें कि स्क्वायर रूट 2 क्या है? एक रेशनल है,
और मान के आगे अगर हम काम करें और आगे पता चल जाए कि ये बात गलत है, तो अभी हमने क्या बताया कि रियल नंबर क्या होते हैं, या तो रेशनल होंगे या तो इरेशनल होंगे। अगर मैंने उसको रेशनल माना और आगे चल के हमें ये पता चल गया कि जो हमने माना वो गलत है, तो अगर मैंने उसको रेशनल माना है तो आगे चल के पता चला कि वो गलत है, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो देखिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ पर एज्यूम कर ले रहे हैं, लेट स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। लेट स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, हमने इसको एज्यूम कर लिया। तो अगर स्क्वायर रूट 2 रेशनल है तो आगे ध्यान दीजिए, सो स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू p by q, where p and q are co-prime numbers, ठीक है। और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, पहले इतना ध्यान दीजिए कि स्क्वायर रूट 2 को हमने क्या मान लिया कि रेशनल है। प्रूफ क्या करना है, रेशनल। आगे अभी गलत हो जाएगा तो रेशनल माना है तो रेशनल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2 को अगर हमने रेशनल माना तो उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, और p और q जैसे मान लीजिए कि p बाई क्यू के फॉर्म में था, उसको मैंने डिवाइड करके एक ऐसा फॉर्मेट ले लिया है कि इस p और q के बीच में कोई चीज कॉमन नहीं है। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैज कॉमन ओनली वन, ठीक है। 1 के अलावा कोई और चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे 3 5 हो गया, तो ये आपके कैसे नंबर्स हैं, कोप्राइम पेयर्स हैं। कोप्राइम पेयर का मतलब है कि ऐसे दो नंबर्स का पेयर होगा, कोप्राइम नंबर में ऐसे दो नंबर का पेयर्स होगा जिनमें 1 के अलावा कोई और चीज कॉमन नहीं होगी। तो स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्या हो गया, p बाई क्यू। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ओ आर मैं आगे आपको बता दे रहा हूं, आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ओ आर 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे अगर और ध्यान दीजिए, ओ आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2। अब एक बात अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं आपको एक थ्योरम बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई नंबर है, ठीक है, अगर एक कोई आपका कोई एक ए जो है आपका एक प्राइम नंबर है, क्या है, ए जो है वो प्राइम नंबर है। आप ये ध्यान रखिएगा, ए अगर प्राइम नंबर है तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर कोई प्राइम नंबर है, देखिए एक को प्राइम पेयर से पी और क्यू, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि अगर यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो ये क्यू क्या है। अभी ये बात समझ जाना बहुत जरूरी है, मैं पूरा टाइम दूंगा इसी क्लास पे, इसी क्वेश्चन पे पूरी क्लास आपको पूरा समझ में आना चाहिए। देखिए अगर ये ध्यान दीजिए जैसे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है, तो ये पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर, मतलब पूरी वैल्यू होंगे ये पी और क्यू, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी पूरी वैल्यू होगा। ये पूरी वैल्यू है, क्यू स्क्वायर क्या है, एक पूरी वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर 2 से पूरा कट रहा होगा तभी एक पूरी वैल्यू आ रही होगी। तो इसका मतलब है क्या, पी स्क्वायर 2 से कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल, तभी ये पूरा, इधर पूरी वैल्यू है तो इधर भी पूरी वैल्यू होगी, इसका मतलब 2 से ये पूरा क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और ए क्या है, एक प्राइम नंबर, तो ए भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल। तो देखिए पहले एक बार फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट 2 को मैंने क्या मान लिया कि रेशनल नंबर है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। और हमने ये मान लिया कि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर से, इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। चलिए देखिए, वैसे प्राइम नंबर में ये होता ही नहीं, तो यही छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 इक्वल्स टू क्या हुआ, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2। तब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, लिख रहे हैं सिंस p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, so p also डिविजिबल बाई। देखिए हमने आपको बोला कि अगर एक थ्योरम है, आपको अपने दिमाग में रखना है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है जो क्या है, प्राइम नंबर, अगर उसका स्क्वायर किसी एक नंबर से डिवाइडेड है,
तो वो नंबर भी उस नंबर से क्या होगा, डिवाइडेड। मतलब क्या है कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो p भी 2 से डिवाइड होगा। कब ऐसा होगा, जब p क्या हो, प्राइम नंबर। तो यहाँ देखिए p और q दोनों क्या है, प्राइम है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। देखिए कैसे पता चला, क्योंकि अगर ध्यान दीजिए तो ये कंप्लीट नंबर है और पी स्क्वायर बाई 2 है, तो पी स्क्वायर बाई 2 कंप्लीट होगा तभी इस कंप्लीट नंबर के इक्वल होगा। तो पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से, तो इसका मतलब क्या है, पी भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल। अच्छा पी 2 से डिविजिबल है तो किस टाइप का पी होगा, सो P इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ध्यान दीजिए तो P जो होगा वो कुछ 2m टाइप का होगा। P क्या होगा, 2m टाइप का होगा। जैसे कहने का मतलब है P क्या होगा, 2 इकन्ने में 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 200 जा 200। ठीक है, तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका क्या मतलब है कि जो ये P होगा वो 2 का कोई मल्टीपल होगा। तो P इक्वल्स टू क्या होगा, 2m, वेर m इक्वल टू होल नंबर। ठीक है, या m इक्वल टू मैं आपको लिख दे रहा हूं कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या होगा, P कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो एक कंप्लीट वैल्यू होगी, जिससे क्या होगा कि आपका ऐसा कंप्लीट वैल्यू होगा जो 2 का मल्टीपल होगा, जिससे क्या हो, पूरा पूरा ये कट जाए। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, वैसे आप यहाँ क्या लिख दीजिए, m इक्वल टू होल नंबर तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है, m इक्वल टू होल नंबर। आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2, और p के लिए क्या लिख दें, 2m। तो 2m स्क्वायर बाई 2, क्यू स्क्वायर 2 2 जा 4 बाई 2, m स्क्वायर 2 से ये क्या हुआ, कैंसिल, 2 को इधर ले आओ, ओ आर, m स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इसको तो मैंने सॉल्व किया तो क्या मिला, m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, m क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या है, पूरा पूरा नंबर। m का स्क्वायर मतलब ये पूरा पूरा नंबर है। अच्छा इधर पूरा पूरा नंबर है तो इसका मतलब q भी 2 से क्या है, क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, तभी पूरा पूरा नंबर आएगा। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे, सो क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, या आप यहां लिख सकते हैं सिंस क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देन क्यू आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहां तक एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए स्क्वायर रूट 2 को हमने क्या माना, एक रेशनल नंबर। अगर स्क्वायर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या, या स्क्वायर रूट 2 रेशनल नंबर तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q हमने क्या बोला कि एक को प्राइम पेयर्स है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। इस क्यू स्क्वायर को इधर ले आए, 2 इधर आ गया तो पी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इधर ये पूरा नंबर है तो पी स्क्वायर बाई 2 भी एक पूरा नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर 2 से क्या है, डिविजिबल। तो पी स्क्वायर 2 से कट गया, अगर पी स्क्वायर 2 से कट गया तो पी भी 2 से कट जाएगा जब पी क्या होगा, प्राइम नंबर। तो देखिए पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है क्योंकि इधर पूरा पूरा नंबर है, तो पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अच्छा p भी 2 से डिविजिबल हो गया तो अब उसके आगे ध्यान दीजिए कि जो p होगा वो कुछ 2m टाइप का होगा। p क्या होगा, 2 इकन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10 इस टाइप का होगा। तो p इक्वल टू 2m हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहां पर इक्वेशन फर्स्ट है उसमें p के जगह क्या लिख दिया, 2m। तो p के जगह पे 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 आया। ये 2 जो आया इसको इस तरफ ले आए तो देखिए m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, q स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये जो 2 आया था, 2 इकन्ने 2, 2 दूनी 4, इस 2 को यहाँ क्यू स्क्वायर के नीचे कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यम क्या है, होल नंबर, मतलब एक परफेक्ट नंबर है, पूरा पूरा नंबर है। यम अगर पूरा पूरा नंबर है तो यम स्क्वायर भी पूरा नंबर होगा। तो यम स्क्वायर अगर इधर पूरा है तो क्यू स्क्वायर भी, क्यू स्क्वायर बाई 2 भी क्या होगा, पूरा होगा। क्यू स्क्वायर बाई 2 पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 देन क्यू आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो p भी 2 से डिविजिबल है और q भी डिविजिबल है 2 से। और हमने क्या माना था कि p और q में कोई कॉमन नहीं है। लेकिन अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब क्या है, हमारा एजम्पशन गलत है। ठीक है, तो आप आगे क्या लिखेंगे, सिंस p एंड q
since p and q both divisible by 2, so both are not a co-prime numbers. So our assumption is wrong. So square root 2 is an irrational number. देखिए 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, हमें क्या प्रूव करना था कि स्क्वायर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट 2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर माना। तो स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू क्या होगा, पी बाई क्यू। और हमने क्या माना कि पी और क्यू के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। स्क्वायर किया तो 2 हो गया, पी स्क्वायर को पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्यू को इधर लेके चला गया, 2 को इधर, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई 2। अब देखिए ये परफेक्ट नंबर है तो इधर भी परफेक्ट नंबर होगा। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर किससे, 2 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। और अगर कोई प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल। मतलब पी क्या होगा, कुछ 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8, मतलब 2 इंटू यम टाइप का होगा। तो जहां पी स्क्वायर है वहां क्या रख दिए, पी के जगह पे 2 यम रख दिए। तो 2 यम का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व किया तो क्यू स्क्वायर, यम स्क्वायर की वैल्यू किसके आ गई, बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2। अब यम भी क्या है, होल नंबर है, मतलब पूरा नंबर है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2 भी एक होल नंबर होगा, मतलब क्यू भी 2 से क्या है, डिविजिबल। क्यू स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि p और q के बीच में 2 क्या है, कॉमन है। और हमने क्या माना था कि कोई चीज कॉमन नहीं है, और अगर 2 कॉमन आ गया तो को प्राइम नंबर्स है। और ऐसे देखिए टू बोथ आर नॉट ए को प्राइम नंबर्स, क्योंकि हमने माना था को प्राइम है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि दोनों के बीच में 2 कॉमन आ गया। इसका मतलब है कि हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 7 कैसा भी बोला जाएगा, आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, फिर वैसा क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। वीडियो पर टाइमिंग में पहले देख रहा हूँ कि कितना टाइम हुआ है, फिर एक क्वेश्चन मैं और ऐसे करा दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसको एक्सप्लेन करने में। तो देखिए क्वेश्चन एक और बता रहा हूँ, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3, चलिए 2 माइनस रूट 3 कर दे रहा हूँ, इज एन irrational नंबर। तो देखिए आंसर, देखिए लेट 2 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। सो अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्या होगा, a बाई बी। ठीक है, और यहां मैं लिख दे रहा हूं वेर a and b are co-prime numbers, b does not equal to 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ओ आर, यहां ध्यान दीजिए, इसको उस तरफ इसको इस तरफ ले आइए, तो 2 माइनस ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, रूट 3। ओ आर इसको इधर कर दीजिए, 2b माइनस ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू रूट 3। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो 2b माइनस ए बाई बी ये क्या होगा, एक p बाई क्यू का फॉर्म होगा। और इधर क्या है, ये p बाई क्यू का फॉर्म नहीं है। तो देखिए सिंस, मैं आगे जितना लिख रहा हूं उतना ध्यान दीजिए, सिंस LHS क्या है, 2b माइनस ए बाई बी is a rational number and
RHS root 3 is not a rational number, so our assumption is wrong. So 2 minus root 3 is an irrational number. देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरा फिर से समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। देखिए अगर हमने 2 माइनस रूट 3 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर, अगर इसको मैंने रेशनल माना तो 2 माइनस रूट 3 ए बाई बी के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। देखिए इस 2 को यहीं रहने दिया, ए बाई बी को इधर ले आया, रूट 3 को उधर ले गया, सॉल्व किया। आप देखिए अगर ए बी कोई पूरा पूरा नंबर है तो ए बी कुछ भी रखेंगे तो ये हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। मान लीजिए बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 2 पंचे 10 और माइनस ए मतलब 3, 10 में से 3 गया कितना आया, 7, 7/5 हो गया। और इधर कितना है, रूट 3। इधर p बटा q का फॉर्म आएगा LHS में, और RHS में p बाई क्यू का फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये किस में आया, अंडर रूट में। तो ये p बाई क्यू क्या फॉर्म है, मतलब ये क्या है, LHS 2b माइनस a बाई b इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये p बाई क्यू का फॉर्म है। और रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज नॉट ए रेशनल नंबर, मतलब इधर इरेशनल और इधर रेशनल। क्या कभी इरेशनल रेशनल के बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अजम्पशन किया वो क्या गलत है, और गलत है, हमने माना क्या था, रेशनल, हो क्या जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिलेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और मैं इसी बता दे रहा हूँ। Prove that 2 minus root 5 is an irrational number। तो देखिए वैसे ही आंसर फिर लेट 2 माइनस रूट 5 प्लस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ कुछ भी, 2 माइनस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। सो अगर रैशनल एज्यूम किया तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू, वेर p कॉमा q बिलोंग्स टू i एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ओ आर, ठीक है, इस p बाई क्यू को इधर ले आए तो p माइनस q, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 रूट 5। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो q माइनस 2p, सॉरी 2q माइनस p बाई क्यू इक्वल टू 3 रूट 5। ओ आर देखिए क्या होगा, 2q माइनस p बाई 3q इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए LHS क्या है, LHS इक्वल टू क्या है, 2q माइनस p डिवाइडेड बाई 3q इज ए रैशनल नंबर। RHS क्या है, स्क्वायर रूट 5 इज एन irrational number, so our assumption is wrong, so 2 minus 3 root 5 is an irrational number। देखिए फिर से आप ध्यान दीजिए, अगर आप पहला पार्ट समझ गए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस 3 रूट 5 को हमने क्या मान लिया कि एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए इसको जब हमने इस तरफ ले आया तो 2 माइनस p बाई क्यू माइनस 3 रूट 5 को उधर ले गया तो 3 रूट 5 हो गया, इधर मल्टीप्लाई तो 2q माइनस p डिवाइडेड बाई q इक्वल टू 3 रूट 5, 3 से डिवाइड, 2q माइनस p डिवाइड बाई 3q इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट 5। अब देखिए कुछ भी हो q और p क्या है, आपके इंटीजर है, पूरे पूरे नंबर है, तो यहाँ पूरा नंबर पूरा नंबर पूरा नंबर, तो पूरे पूरे नंबर को जब हमेशा कहीं डेसिमल में है ही नहीं, मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये पूरा नंबर आएगा, ये भी पूरा नंबर आएगा, मतलब कुछ p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, मतलब ये क्या है,
एक रैशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा। एलएचएस क्या है, रैशनल, और आरएचएस क्या है, इरेशनल। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये वाला एलएचएस साइड क्या है, ये एलएचएस साइड रैशनल है, ये इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल कभी बराबर होंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। तो 2 माइनस 3√5 इज एन इरेशनल नंबर। आज का लेक्चर यही करते हैं, आगे हम आपको अगली क्लास में एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम बताएंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना बताएंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालने का आपका इक्विवेलेंट डिवीजन है, एलोगरिथम है, वो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। मैक्सिमम 2 क्लास और लगेंगे, नहीं तो आपका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 क्लास में ओवर हो जाएगा। 30-30 35-35 मिनट के 2 लेक्चर लिए जाएंगे, तो दोनों क्लास ओवर हो जाएंगे। थैंक यू।